आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। और इस स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में हम लोग ऑटोमेटा थियरी का जो है इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जितनी सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पहले ये जानना हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि ये ऑटोमेटा थियरी का कौन सा कंसेप्ट जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्या हम लोग ऐसे किसी कंसेप्ट से फेमिलियर हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले मैं उस कंसेप्ट का नाम लिखता हूँ जिसका इस्तेमाल मुझे करना है, वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। देखिए ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। ऑटोमेटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने से है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आदमी का या ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो या नहीं हो, जहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रहा है, एवरी ऑटोमेशन इज ए टाइप ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, और हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की तो हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे जस्ट लाइक ए मशीन। ठीक है, और जैसे ही ये कंसेप्ट बच्चों के सामने आता है तो बच्चों के दिमाग में एक बात ये चलने लगती है कि क्या ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट करती है जो जिसको हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बोल सके। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं जो है ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज सिस्टम का मैं रख रहा हूं। और दूसरा एग्जांपल जो है मैं आपके सामने अगर मैं प्रिंटर का रखूं, फिर मैं आपके सामने एक एग्जांपल में प्लाटर का भी रख सकता हूं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे फोटोकॉपी मशीन का भी एक एग्जांपल में रख सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जो है किसी कैमरे की बात भी मैं कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे किसी फिंगरप्रिंट रीडर की भी मैं बात आपसे कर सकता हूँ। चलिए पहले तो आप ये जानिए कि जब भी हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के पास जो कंप्यूटेशनल पावर होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। चूंकि कंप्यूटेशनल पावर लिमिटेड है इसलिए हम लोग अपनी फाइनाइट मशीन से बहुत कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मसलन जो पहला एग्जांपल मैंने लिया है वो है ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज सिस्टम का। ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम जो दरवाजे के ऊपर हम लोग डिप्लॉय करते हैं और उनका काम ये होता है कि वो मोशन को सेंस करेंगे और मोशन को सेंस करने के बाद से दरवाजा ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक वे में, और एक फिक्स टाइम के बाद दरवाजा अपने आप क्लोज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे मोशन को सेंस किया जा रहा है। ठीक है, हमारे और आप हम लोग जब दरवाजे की तरफ मूव करेंगे तो मोशन होता है, उसी मोशन को हमारा ये सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद वो अपने किसी मॉड्यूल को कमांड भेजेगा कि ओपन द डोर, दरवाजा खुल जाएगा, और दरवाजा खुलने के टी टाइम के बाद दरवाजा जो है अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो सिस्टम हम लोग जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिस्टम क्या वाकई इतना इंटेलिजेंट है? तो जवाब है नहीं। रीजन ये है कि ये जो सिस्टम है वो केवल और केवल मोशन को सेंस कर रहा है। मोशन किसी आदमी के द्वारा भी हो सकता है, मोशन किसी जानवर के द्वारा भी हो सकता है। मसलन दरवाजे पे कोई शेर आ गया, ठीक है, तो भी हमारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो है
उस मोशन को डिटेक्ट करेगा, दरवाजे को ओपन कर देगा, शेर जो है अंदर आ गया और टी टाइम के बाद से दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए ये जो सिस्टम है अब ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये मोशन जो है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, किसी जानवर के द्वारा किया जा रहा है या किसी आदमी के द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, इस ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज सिस्टम का। ऐसे में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो एग्जांपल है एटीएम मशीन का, जहां से हम लोग कैश विड्रॉल करते हैं। देखिए जब हम लोग कैश विड्रॉल करते हैं तो हमको नोट मिलती है, लेकिन नोट असली है या नकली है इस बात को डिटरमाइन करने के लिए एटीएम में कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। हमने कहा प्रिंटर, जो कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट आउट करना है, डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी लिखा होगा हमारा प्रिंटर उसको एज सच क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब आप ये उम्मीद मत करिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम प्रिंट आउट नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो वर्ड भी हमारे डॉक्यूमेंट पे होंगे तो हमारा प्रिंटर उसको ब्लाइंडली क्या कर देगा, प्रिंट उसका निकाल देगा। यानी इसके पास, प्रिंटर के पास, प्लॉटर के पास ये जो फोटोकॉपी मशीन है, जो कुछ भी हम इनपुट देंगे उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, भले से वो कंटेंट बढ़िया हो तो भी आउटपुट मिलेगा, प्रिंटर, प्लॉटर और फोटोकॉपी के केस में, कैमरे के केस में, या फिर वो डॉक्यूमेंट पे जो भी कंटेंट हो वो अगर देखने लायक नहीं भी है तो भी हमको आउटपुट मिल जाएगा। यानी ये जो सिस्टम जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं इनके पास सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, आप इनको जो बोलोगे ये काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है इसके पास कंप्यूटेशनल पावर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अब मैं बात करता हूं फिंगरप्रिंट रीडर की। तो अगर मैं, जैसे बायोमेट्रिक हो रहा है तो हम लोग अपना थंब जो है वहां पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और हमारी अटेंडेंस हो जाती है। लेकिन इस बात को भी आप जानते होंगे कि एज जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसके फिंगरप्रिंट को रीड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये जो बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम की बात अगर हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमने कुछ इनपुट दिया है और इनपुट के कुछ सैंपल जो है हमारे बायोमेट्रिक के पास स्टोर है। अगर उनमें से कोई एक सैंपल मैच कर गया तो वो जिस किसी आदमी का होगा उसकी अटेंडेंस जो है प्रेजेंट मान ली जाएगी। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि चूंकि इसके पास जो कंप्यूटेशनल पावर है वो लिमिटेड है, इसलिए हम लोग इससे किसी और काम की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी आप फिंगरप्रिंट रीडर जो है आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 80 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके फिंगर को रीड करने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक को यूज कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक डोर ओपन क्लोज सिस्टम जिसकी बात मैंने किया, ये मोशन को डिटेक्ट कर रहा है, ये इस चीज को बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर रहा है कि ये मोशन बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई जानवर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटा से अब थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए होंगे। चलिए हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा को जब हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ टपल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसको हम लोग एफएसएम भी बोलते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोलते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको 5 टपल चाहिए होते हैं, क्यू नॉट, एफ, ट्रांजिशन फंक्शन और ये सिग्मा। ये जो क्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स। क्यू जीरो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट और एफ को हम लोग बोलते हैं फाइनल स्टेट। ये
जो डेल्टा दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन। और ये जो सिग्मा है ये है सेट ऑफ इनपुट्स। किसी भी एफएसएम में जितने भी स्टेट हमारे पास होंगे उनको हम लोग बोलेंगे क्या, क्यू। और क्यू नॉट और एफ इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्यू नॉट आल्सो बिलोंग्स टू क्यू एंड एफ आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, जो भी इनपुट सिंबल हम डिफाइन करेंगे हमारा एफएसएम केवल उन्हीं पर्टिकुलर सिंबल को रीड करेगा, उसके अलावा किसी और सिंबल को कभी भी रीड नहीं करेगा। और हमने यहाँ पे बात किया किसका, सेट ऑफ इनपुट सिंबल का। तो ये देखिए हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है लिख रहे हैं, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, तो इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ स्टेट एंड सेट, इनपुट सेट। ठीक है, तो ये हमको मैप करेगा कहाँ पे, किसी दूसरे स्टेट के ऊपर मैप करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को अगर कैसेट प्लेयर का जमाना याद हो, ऑडियो कैसेट प्लेयर का, तो हम लोग कैसेट इनपुट करते थे, ए साइड हमारा प्ले हो रहा है, जैसे ही ए साइड का पहला गाना खत्म होता था दूसरा गाना अपने आप क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था। जैसे हम लोग किसी सीडी को प्ले कर रहे हैं तो सीडी में जैसे ही एक ट्रैक खत्म होगा दूसरा ट्रैक अपने आप क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी स्टेट और इनपुट हमको अगले स्टेट पर पहुंचा देंगे, और ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ये मूवमेंट कौन गवर्न करेगा, तो इट विल बी ऑलवेज गवर्न्ड बाय ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन एक रूल होगा जो रूल बताएगा कि अगर हमारे पास एक स्टेट ए है और हमने कहा कि इस स्टेट ए पे हमने एक इनपुट x दिया है, तो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकता है कि किसी दूसरे स्टेट z की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, जैसे हम लोग चाय बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले पानी को उबाला, पानी उबला, फिर हमने थोड़ा सा दूध डाला, दूध को एक साथ उबाला। अब हम क्या, देखिए पानी में जैसे दूध पड़ा तो पानी का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। पानी और दूध एक टाइम तक पका, उसके बाद हमने उसमें चाय की पत्ती डाली, स्टेट फिर से क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने उसमें फिर चीनी को ऐड किया, हमारा जो पुराना मिक्सर था उसका भी स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद हमारा ऑटोमेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चला जा रहा है। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट विल बी ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम लोगों को जानने की जरूरत जो है। तो ये 5 टपल हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्क्राइब करने के लिए करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम लोगों को स्ट्रिंग में पैटर्न को सर्च करना है। कोई अपने पास एक फिक्स पैटर्न होगा और अपने पास एक गिवन टेक्स्ट होगा, हमारी कोशिश क्या होगी कि गिवन टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर पैटर्न को क्या किया जाए, सर्च किया जाए। इट इज गोइंग टू बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज नोन एज फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये 5 टपल हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। चलिए मैं एक छोटा सा जो है फाइनाइट स्टेट मशीन का एक डायग्राम जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ठीक है, और उस डायग्राम का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मसलन मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम है,
ध्यान दीजिए, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें स्टेट कौन कौन से हैं, तो स्टेट बोलने का मतलब जो सर्किल में दिखेगा वो स्टेट है। तो क्यू को अगर मुझे पॉपुलेट करना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, क्यूब में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो ए भी सर्किल में है, बी भी सर्किल में है, और सी जो है वो डबल सर्किल में है। चलिए, तो सी चूंकि डबल सर्किल में है, इसलिए हम लोग सी को बोलते हैं कि सी हमारा क्या है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। ठीक है, ए के पहले जो है एक एरो लगा हुआ, तो ये जो एरो है ये बताएगा कि ए इज द स्टार्टिंग स्टेट, यानी हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा ए से स्टार्ट होगा और कहां पहुंचेगा, फाइनल स्टेट सी पे। बीच में हमको एक और स्टेट मिल रहा है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो स्टेट है हमारा बी। चलिए अब जरा ध्यान देते हैं कि हम ए से बी पर कैसे जा रहे हैं। तो ए से बी पर जाने का मतलब तब होगा जब हम लोग स्टेट ए पे क्या इनपुट कराएंगे, तो इनपुट यक्स कराएंगे, यानी यक्स इज गोइंग टू बी एन इनपुट। यक्स इनपुट कराया स्टेट ए में, तो हम लोग आ गए कहाँ पे, स्टेट बी में। अब स्टेट बी में अगर हमने एक इनपुट कराया z, तो हमारे स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बी स्टेट पे हमने क्या इनपुट करा दिया y, तो हम लोग कहाँ पे मूव कर जाएंगे, सी पे। और अगर हम लोग स्टेट ए पे हम लोगों ने क्या इनपुट करा दिया, यम, तो हम लोग सीधे कहाँ पे आ जाएंगे, सी पे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से Q0 जो इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ए, फाइनल स्टेट की वैल्यू होगी सी, और हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा की। सिग्मा मतलब इनपुट, इनपुट देखिए कौन कौन से हैं, तो इनपुट है एक्स, वाई, जेड और एम। ध्यान दीजिए, हमारा ये जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है ये इन चार इनपुट के अलावा किसी और इनपुट को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये सोचिए कि आप इन चारों के अलावा कोई और इनपुट देना चाहेंगे तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है, तो इलेक्ट्रिक स्विच के दो ही स्टेट होंगे, ऑन और ऑफ। अगर हम कह रहे हैं कि ऑन करने पर पंखा चलेगा, तो ऑफ करने पर, स्विच ऑफ करने पर हमारा पंखा बंद भी होगा। ठीक है, अब कोई तीसरी स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, यहाँ पे कितने स्टेट है, तो अपने पास तीन स्टेट है, और कितने इनपुट सिंबल है, तो चार इनपुट सिंबल है। हमारा ये फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा किसी पांचवें सिंबल को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन जो है अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे फाइनाइट स्टेट मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रिंग पैरामीटर जो है देखते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि दुनिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बनेगी तो बिना ऑटोमेटा के वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक समय ऐसा भी था जब सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग ऑटोमेटा थियरी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ऑटोमेटा थियरी इज गोइंग टू बी अ टूल टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, सिमिलरली ऑटोमेटा थियरी इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स। वी आर गोइंग टू यूज दिस थियरी टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही ऑटोमेटा थियरी आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा जब हम लोग कंपाइलर डिजाइनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।